हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिवेश सर आप लोगों को दीक्षांत एडुटेक में एसएसटी पढ़ाऊंगा। एंड आज हम लोग एसएसटी क्लास 7 का एसएसटी का पोर्शन जो हिस्ट्री पोर्शन है उसका फर्स्ट लेसन्स व्हेन वेयर एंड हाउ ये चैप्टर करने जा रहा है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम आज देखेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ है, उसका सोर्सेस क्या है। तो ये चैप्टर में वही सब हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेसन्स। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, यानी कि झलक, और इसे हम क्या भी कह सकते हैं, क्विक व्यू और शॉर्ट लुक भी कह सकते हैं कि हमारे पास्ट कैसा था। मिडिवल पीरियड स्टार्ट होने से आगे हमारी हिस्ट्री कैसे थे और उसके आगे हमारे समय कैसा था। तो हम स्टार्ट करते डेथ ऑफ हर्षा के बाद से। डेथ ऑफ हर्षा, डेथ मीन्स हर्षवर्धना का मृत्यु के बाद हमारे इंडिया में ऐसा क्या क्या इंसिडेंट घटा और हमारे इंडिया का कंडीशंस कैसा रहा, हालत कैसा रहा वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो उससे पहले हम पहले देख लेते हर्षा यानी कि हर्षवर्धना। हर्षा का नेम है हर्षवर्धना, फुल नेम 590 से लेकर 647 में उसका डेथ हुआ था। एंड वो पुष्यभूति एम्पायर थे, यानी कि वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वर्धना डायनेस्टी। एंड वो किसका सन था, प्रभाकर वर्धना। प्रभाकर वर्धना का बेटा हर्षवर्धना, जो वर्धना डायनेस्टी से बिलोंग करता था। एंड जब हर्षवर्धना का डेथ हुआ उसके बाद हमारी इंडिया का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या हो गया, एकदम से ब्रेक हो गया। यानी कि जो हमारे इंडिया का जो सही ढंग से हर्षवर्धना ने रखा था, सभी चीज़ों को एकदम से नियमित ढंग से रखा था, वो सब क्या हो गया, तहस-नहस हो गया। किसके बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। सो मार्क द एंड ऑफ एंशिएंट पीरियड। एंड उसी को हम क्या भी कहते हैं उसके बाद हमारे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट पीरियड का जो एंड है उसी को हम लोग मानते हैं। उसके बाद जो भी हमारी हिस्ट्री है उसे हम क्या मानते हैं, मिडिवल हिस्ट्री मानते हैं। अब मिडिवल हिस्ट्री क्यों मानते हो इसका भी हम लोग रीजन यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर के थ्रू। सो उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री को अब एंशिएंट पीरियड तो खत्म हो गया, अब हमारा क्या शुरू होने वाला है, मिडिवल पीरियड शुरू होने वाला है। तो मिडिवल पीरियड को भी हम लोग क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक अर्ली मिडिवल पीरियड में और दूसरा लेट मिडिवल पीरियड में। एक अर्ली मिडिवल पीरियड, दूसरा लेट मिडिवल पीरियड। अब अर्ली मिडिवल पीरियड किसको कहते हैं, जो पाला डायनेस्टी फॉर्म हुआ है, प्रतिहारा गुर्जारा डायनेस्टी फॉर्म हुआ है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी फॉर्म हुआ है। ये चोलास हो गया, राजपूत, इनका जो कालीन था यानी कि पीरियड था उसे हम क्या कहते हैं, अर्ली मिडिवल पीरियड कहते हैं। एंड दूसरा जब दिल्ली सुल्तानेट स्टार्ट हो गए, यू नो डैट कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जिन लोगों ने हमारे देश में रूल किया था, उस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली सुल्तानेट कहते हैं, दिल्ली सुल्तान भी कहते हैं। और उसके बाद रीजनल किंगडम बहुत सारा फॉर्म हो गया। और उसके बाद मुगल्स डायनेस्टी ये जो भी है, मुगल डायनेस्टी, दिल्ली सुल्तानेट का जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, लेट मिडिवल पीरियड कहते हैं। क्लियर है ना ये। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा, हर्षा के डेथ के बाद क्या हो गया कि हमारे देश छोटे छोटे राज्य में फिर से क्या होने लगे, बांटने लगे। डिवाइड हो गया। वो डिवाइड होने के बाद एकदम से वीक हो गया। वीक होने के बाद बाहर से इन्वेडर बहुत आकर इंडिया में क्या करने लगे, आक्रमण करने लगे, अटैक करने लगे। उसके कारण से हमारा इंडिया का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या हो गया, खत्म हो गया। एंड डेथ ऑफ हर्षवर्धना को ही हम लोग मार्क करते हैं कि वहाँ तक का जो एंशिएंट पीरियड था वो खत्म हो गया। अब उसके बाद जो भी हमारे पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं, मिडिवल पीरियड कहते हैं। एंड मिडिवल पीरियड को भी हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड किया है। एक अर्ली मिडिवल पीरियड, दूसरा लेट मिडिवल पीरियड। यहाँ पर पाला, राष्ट्रकूटास, गुर्जारास, प्रतिहारास ये जो भी डायनेस्टी का पीरियड था उसे हम क्या कहते हैं, अर्ली मिडिवल पीरियड कहते हैं। एंड उसके बाद दिल्ली सुल्तानेट मुगल का डायनेस्टी ये सब किस में आते, लेट मिडिवल पीरियड में आते। सो नेक्स्ट यहाँ पर अब देखते ये हमारा इंडिया, दिस इज आवर कंट्री इंडिया। एंड हम लोग हमारे देश को विभिन्न नाम यानी कि अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते थे। एंड आज भी हम बुलाते हैं। आज ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, हमारे देश का नाम इंडिया कहते हैं।
लेकिन इंडिया के अलावा भी ओके हमारे देश को बहुत नाम से जानते थे बाहर के लोग, और हमारे देश को बहुत नाम से ओके संबोधित किए जाते थे। तो फर्स्ट है ओके भारतवर्ष। तो भारतवर्ष क्यों कहा गया इंडिया को? क्योंकि महाभारत जो हमारे एपिक है वो ये किए थे, जो पांडवस एंड कौरवस था ओके, उन लोगों का जो फोर फादर यानी कि एंसेस्टर, उन लोगों का ओके जो परदादा के जमाने में एक राजा हुआ करते थे ओके भारत चक्रवर्ती, तो उसी के नाम से आ गया ओके भारतवर्ष, एंड उसका डायनेस्टी का नाम था उस टाइम ओके भारत डायनेस्टी। तो यहाँ से हमारे इंडिया का नाम हो गया भारतवर्ष। और दूसरा नाम ओके हम लोग क्या भी कहते, भारत भी कहते ओके, क्या भी कहते, हमारे देश को भारत भी कहते। तो ये नाम कहाँ से आ गया? ये भारत चक्रवर्ती हो गया ओके, जो जैन तीर्थंकर है उसके कारण से ओके हमारे इंडिया का ओके नाम भारत भी रह गया। और भारतवर्ष और ओके भारत। दूसरा तीसरा ओके हिंदुस्तान। ये जो हिंदुस्तान है ये ओके आप लोगों का क्या है? ये पर्शियन यानी कि फारसी, पर्शियन वर्ड है ये। उसका मतलब हुआ कि लैंड ऑफ द हिंदूज, क्योंकि हमारी इंडिया में पहले ज्यादातर ओके हिंदू रूलर ने क्या किया था? रूल किया था, इसीलिए बाहर के लोग ओके इंडिया को क्या भी कहते थे? हिंदुस्तान भी कहते थे, लैंड ऑफ द हिंदूज। ओके, थर्ड वन इज इंडिया। अब 1947 के बाद ओके हम लोग हमारे इंडिया को यानी कि ओके उसके पहले भी हमारी देश को हम लोग क्या कहते? इंडिया कहते। एंड ये जो इंडिया ओके वो क्या है? एक संस्कृत वर्ड है ओके, क्योंकि हमारी इंडिया में याद है ना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? इंडस रिवर में हुआ था। एंड इंडस रिवर को ओके क्या किस नाम से भी जानते हैं हम लोग? सिंधु नाम से भी जानते। एंड वहीं से ओके सिंधु से ओके हमारे जो देश का नाम ओके हो गया इंडिया ओके। सिंधु को बाद में जाकर इंडस रिवर कहने लगे, एंड इंडस से ओके बाहर के लोग हमारे देश के लोगों को क्या कहते थे? इंडोई पीपल कहते थे ओके। वहीं से हमारा देश का नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। सो दीज आर द ओके डिफरेंट नेम्स विच आर ओके गिवन टू आवर कंट्री। हमारे देश को ओके बहुत सारा नाम दिया गया ओके, भारतवर्ष, भारत ओके, हिंदुस्तान, इंडिया। सो ये हो गया ओके डिफरेंट नेम ऑफ आवर कंट्री। नाउ वी शैल डिस्कस द ज्योग्राफिकल फीचर्स। क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारे इंडिया का हिस्ट्री को क्या करते? इन्फ्लुएंस करते, प्रभाव करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर ओके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और रिलेट करने की कोशिश कर रहा है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को। इसका मतलब ये हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि ज्योग्राफी क्या हिस्ट्री के साथ रिलेट करते, कनेक्ट होते हैं, या हिस्ट्री ओके ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज ओके यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे और ओके क्लियर हो जाएंगे कि कनेक्ट होते कि नहीं होते और रिलेट होते कि नहीं होते। क्या हमारे देश का जो ज्योग्राफी है, हमारे देश का इतिहास यानी कि हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट ओके इम्पैक्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स ओके ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें ओके ये डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? मैप को देखेंगे और मैप के बारे में थोड़ा ओके पढ़ाई करेंगे। तो मैप क्या है? यहाँ पर जो हमारे मैप है, मैप देखें, मैप तो क्या है ओके आप लोग जानते हैं, जिसको ओके बनाए जाते, जिसको ओके मतलब किसी भी ओके मतलब पेजेस में या तो ओके कहीं पर भी ओके हम लोग बना सकते ओके, अंदाज करके भी बना सकते, या तो एग्जैक्टली बनाने के लिए ओके हम लोगों को उसका अच्छे से ओके सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग मैप भी बना सकते। तो जो मैप बनाते हैं, यानी कि सपोज ये ओके मैप बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैप बनाने वालों को कार्टोग्राफर से क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं, जो ओके मैप बना रहे हैं। और इसमें जो ये कला है, स्किल्स यानी कि कला, जो मैप बनाने का स्किल्स है ओके, ये स्किल्स को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। यानी कि जो मैप बनाते हो कि उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, एंड जिसके पास वो स्किल है ओके, वो स्किल को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। यानी कि ओके स्किल्स ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड ए
कार्टोग्राफी। क्लियर है ना ये? ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा ओके मैप देखेंगे। तो मैप पहले क्या नहीं था, ओके हमारे पास उतना डेवलप्ड मैप नहीं था। ये भी ओके मैप ही है, ये है मैप आप लोगों का 1154 सेंचुरी का है, और ये मैप है आप लोगों का ओके 1720 सेंचुरी का। ये मैप देखिए और ये मैप देखिए, ओके दोनों में बहुत ज़्यादा क्या है, अंतर है। यहाँ पर अगर हम लोगों की इंडिया को देखना चाहते हो कि तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इंडिया तो दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपरली आज ओके हमारे पास जो इंडिया है, यहाँ पर देखिए फिगर, ये जो हमारे यहाँ पर इंडिया का फिगर है एकदम से ओके इस तरह का फिगर ओके वहां पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि परफेक्शन नहीं था, लेकिन ओके बनाने की कोशिश किए जा रहे थे, क्योंकि कोशिश करने से ही ओके हमें क्या मिलते, सफलता मिलते है कि नहीं। तो यहाँ पर जो इंडिया देखिए ओके है, लेकिन ओके हमें याद तो हो रहा है, मालूम हो रहा है, क्योंकि ये हमारे इंडिया का क्या है, मैप है। यहाँ पर तो ओके हमारी इंडिया दिखाई भी नहीं दे रहा है, ओके यहाँ इस तरह का ओके मैप। तो ये बना था, कब बना था, 1100 ओके 1154 CE में बने थे, ओके सेंचुरी में बने थे। एंड ये बने थे ओके 1720 सेंचुरी में बने थे, यानी कि 1720 सेंचुरी में ओके एकदम से जो कार्टोग्राफर थे ओके उसने थोड़ा एग्जैक्टली बनाने का यहाँ पर कोशिश किया गया है। एंड इसी मैप के थ्रू ओके कौन सा मैप, 1720 में जो हमारे ओके मैप बने थे, उसी के थ्रू यूरोपियन ट्रेडर्स एंड सेलर्स हमारे इंडिया में आया था। यानी कि मैप के जरिए आएंगे और हम लोग कहीं पर जाएंगे मैप के ओके जरिए ही जाएंगे, ओके पहले के ज़माने में तो यही ओके एक साधन हुआ करते थे। आज तो ओके बहुत सारा फैसिलिटी से ओके हम मोबाइल के थ्रू भी क्या कर सकते, जा सकते, लेकिन उस टाइम तो ये सब चीज़ नहीं था, इसीलिए ओके मैप का ही वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो कौन सा वाला मैप के थ्रू ओके हमारी इंडिया में यूरोपियन ट्रेडर्स एंड सेलर्स आए थे, 1720 CE सेंचुरी का ओके मैप के थ्रू हमारी इंडिया में बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स हो गया, सेलर्स ओके इंडिया में आए थे। पहला तो कौन आया था, वास्को दा गामा आया था ओके 1498 में, है कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर ओके अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर हमारी इंडियन हिस्ट्री को क्या करते, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले ओके हम लोग यहाँ पर चार्ट में देखेंगे क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स। सो फर्स्ट ओके हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेट हिमालयस, ओके सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड विंध्यास एंड सतपुरा रेंज, जिसने ओके हमारे इंडिया को नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को क्या किया है, डिवाइड किया है, ओके उसका इंपोर्टेंस भी देखेंगे हम लोग। और उसके बाद ओशंस एंड सीज, यानी कि ओके हमारे जो इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर्स है ओके उसका ग्रेट हिमालयस भी हमारी इंडियन हिस्ट्री को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन भी इन्फ्लुएंस करते हैं। विंध्यास एंड सतपुरा ने भी क्या किया था, ओके इन्फ्लुएंस किया था। ओशंस एंड सीज ने भी क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था। तो कैसे किया था ओके हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ओके यहाँ पर देखिए फिगर में ये हो गया हमारा ग्रेट ओके और हिमालयन माउंटेन रेंज और द ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पर ओके जितना भी आप लोगों को देख रहा है ओके यहाँ पर ये सब हमारा क्या हो गया, ग्रेट हिमालयस हो गया। ओके इसने फर्स्ट तो क्या किया है, नंबर 1 यहाँ पर ही लिख रहा हूं मैं, ओके नंबर 1 क्या किया है, ये एक नेचुरल बैरियर हो गया, यानी कि ओके एकदम ये क्या हो गया, सीमा यानी कि रक्षक। ओके हमारे देश का ये प्राकृतिक रक्षक हो गया। ओके नेचुरल क्या हो गया, ये प्रोटेक्टर हो गया। इसके कारण से बहुत सारे सेंट्रल एशिया का देश हमारे इंडिया के अंदर नहीं आ पाए। ओके नंबर 1 इन्फ्लुएंस ये हो गया। लेकिन क्या ओके सब के सब लोग ओके कब एक भी नहीं आया, ये भी नहीं है, क्योंकि माउंटेन में ये माउंटेन हो गया, सपोज मान लीजिए ये माउंटेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये ओके इसे हम क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं।
क्या कहते हैं, पासेस। पासेस मीन्स वे, रास्ता, लो लैंड एरिया। तो यहाँ से तो वो लोग नहीं आ सकते हो कि इतना पहाड़ चढ़ के तो नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ से तो वो लोग आ सकते हैं ना। तो इसके थ्रू, इस पासेस के थ्रू बहुत सारे मर्चेंट आए थे हमारे इंडिया के अंदर, बहुत सारे इन्वेडर्स भी आए थे, बहुत सारा पिलग्रिम्स हो गया, ओके, एंड बहुत सारे बिजनेसमैन हो गया, तो बहुत सारे रिलीजियस प्रीचर हो गया, ये सब इस पासेस के थ्रू हमारे इंडिया में आते थे। और आने के बाद सिर्फ आया नहीं, उन लोगों ने नए नए चीज़ लेकर आए, यहाँ से भी उन लोगों ने सीखा, और यहाँ के लोगों को, हमारे लोगों को भी उन लोगों ने सिखा के गया। तो इसके कारण से बहुत सारा चीज़ बहुत सारा डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में आज के दिन देखने को मिलते हैं। बहुत सारा पावरफुल रूलर भी आए थे, उन लोगों ने रूल किया, जैसे दिल्ली सुल्तानेट हो गया, आकर उन लोगों ने रूल किया, एंड उन लोगों के टाइम में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ यहाँ पर क्या भी हुआ था, डेवलप्ड भी हुआ था। तो ये फर्स्ट हमारे फिजिकल जो फीचर्स है वो है ग्रेट हिमालयज, यानी कि हिमालयन माउंटेन। और ये पासेस उस टाइम एकदम फेमस पासेस क्या हुआ करते थे, एक तो हो गया खाइबर पासेस हो गया, दूसरा हो गया बोलान पासेस हो गया। तो ये सब पासेस के थ्रू हमारी इंडिया में आते थे, व्यापार करने के लिए हो, या तो घूमने के लिए हो, या तो राज करने के लिए हो, तो ये पासेस के थ्रू आते थे। तो ये क्या कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पावरफुल रूलर्स आकर इंडिया में रूल किया, एंड उन लोगों का हिस्ट्री आज हम लोग क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारी हिस्ट्री उन लोगों के कारण बने, एंड उन लोग जब आए तो सिर्फ रूल करने के लिए नहीं आए, नई नई चीज़, जैसे आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट आ गया, नए नए एग्रीकल्चरल कंडीशंस में क्या आ गया, डेवलपमेंट आ गए, इरिगेशन सिस्टम वो लोग लेकर आए, पर्शियन व्हील वो लोग लेकर आए, एंड हमारे जो बिल्डिंग एंड स्कल्पचर का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या है, डेवलपमेंट आए। तो ये सब किसके कारण, यानी कि हमारे फिजिकल फीचर्स द ग्रेट हिमालयस के कारण हो रहा है। यानी कि दो काम कर रहा है, एक तो ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है हमारे देश को, ऐसे कोई एरेगेरे नहीं आ सकते, अगर कोई आना चाहते तो एकदम हिम्मत करके ही इतना माउंटेन को पार करके आना होगा। एंड दूसरा चीज ये एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, कि ऐसे कोई भी नहीं आ सकते, आने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि इतना माउंटेन को क्या करके पार करके आना है, आकर फिर यहाँ पर क्या भी करना है, लड़ाई तो करना होगा ना। ऑलरेडी यहाँ पर तो हमारी इंडिया में तो किंगडम रहेंगे। तो ये सब जो भी हिस्ट्री है, हमारी वो हिस्ट्री को ये जो हमारे जोग्राफिकल फीचर्स ग्रेट हिमालयज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते, इन्फ्लुएंस करते। तो सेकेंड है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप लोगों को, ये नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन। एंड प्लेन कैसे फॉर्म होते हैं, वो तो आप सब लोग जानते ही है ना। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं किसका, जोग्राफिकल फीचर्स का। ये जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो भी रिवर्स है वो रिवर्स हमेशा माउंटेन से क्या होते, शुरू होते हैं। एंड जो ये रिवर्स है जो मड इंसिडेंट लेकर आते हैं, उसके कारण से यहाँ पर जो जमीन यानी कि लैंड बना हुआ है, कि यहाँ का सोइल भी बहुत ही ज़्यादा क्या रहते, फर्टाइल रहते। तो बहुत सारे लोग यहीं आकर क्या होने लगे, सेटल्ड होने लगे। सेटल्ड होने के बाद धीरे धीरे हमारे जनपदास, महाजनपदास स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे वहीं पर हमारे पावरफुल किंगडम भी क्या हो गया, वहाँ पर सेटअप हो गए, यानी कि एस्टैब्लिश्ड हो गए। एंड वही पावरफुल किंगडम यानी कि पावरफुल डायनेस्टी का हिस्ट्री आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि वो जो पावरफुल डायनेस्टी बने, पावरफुल एम्पायर बने, कहीं ना कहीं वो किसके कारण से भी बने हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन, ग्रेट प्लेन है, यहाँ का जो मिट्टी एकदम फर्टाइल होने के कारण लोग यहाँ पर ज़्यादा सेटल्ड हो गए। एंड उसके कारण से धीरे धीरे वहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगे। एंड वहीं पर बड़ा बड़ा किंगडम यानी कि पावरफुल किंगडम भी क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। ये दूसरा नॉर्दर्न प्लेन का क्या है, इन्फ्लुएंस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो थर्ड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये हम लोग देखते तो यहाँ पर देख सकते, थर्ड है हमारा जो हम डिस्कस किए थे, विंध्यास एंड सतपुरास। विंध्या एंड सतपुरास ने क्या किया है, हमारी इंडिया को, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ये इसका देखिए यहाँ पर किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा
इंडिया हो गया। ओके, इंडिया है। अब यहाँ पर ओके हमारे क्या है, पहले से ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन है, और यहाँ पर भी क्या है फिर सतपुरा एंड यहाँ पर क्या है विंध्याचल। ओके, इस तरह का रेंजेस है यहाँ पर। अब सपोज मान लीजिए ओके यहाँ से क्या आ रहा है, एनिमी आ रहा है। इतने ओके माउंटेन्स को पार करते करते ओके बहुत सारे आर्मीज या तो सेना तो वहीं मर जाएंगे, फिर उसके बावजूद आकर ओके यहाँ पर यहाँ के किंग के साथ क्या करेंगे, वार करेंगे। यहाँ पर भी ओके बहुत सारा क्या हो जाएगा, आर्मीज खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद वो लोग ओके यहाँ जाने का कभी भी क्या नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। एक तो ओके उन लोग के पास उतना ज़्यादा आर्मी भी नहीं रहेगा, उन लोग के पास उतना ज़्यादा सामान भी नहीं रहेगा। ओके, इसीलिए ये जो पर्सन है ओके, ये जो पर्सन है साउथ इंडिया ओके, ये सतपुरा एंड विंध्याचल के कारण ये क्या रहा, अनटच्ड आदमी। ओके, यानी कि यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं आ पाए। अब इसके कारण से ओके इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ का इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा क्या किया, डेवलप्ड किया। नंबर 2 ओके पावरफुल किंगडम यहाँ पर क्या हुआ, ओके पावरफुल किंगडम यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हुआ, क्योंकि ओके यहाँ के लोगों का कोई डर नहीं है, मतलब ओके कोई एनिमी आने का ओके चांसेस ही नहीं है। ओके, क्योंकि विंध्य एंड सतपुरा रेंज ओके फिर पार करके कोई भी एनिमी यहाँ पर आना नहीं चाहेंगे। तो ये फायदा हुआ कि इसके कारण से हमारे इंडिया में बहुत सारा डायनेस्टीज ओके पावरफुल डायनेस्टीज, जैसे यहाँ पर देखिए ये गुर्जारा प्रतिहारा हो गया, ओके राष्ट्रकूटा ओके डायनेस्टी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे चोलास हो गया, ओके पांड्यास हो गया। ये जो भी ओके पावरफुल डायनेस्टीज है ओके वो यहाँ पर स्टैब्लिश्ड हुआ, जिसका हिस्ट्री ओके हम आज पढ़ाई करते हैं, ओके जिसका इतिहास हम आज पढ़ते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल फीचर्स हमारे इंडियन हिस्ट्री को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और किया था। ओके, इसके कारण ओके ये सब डायनेस्टी यहाँ पर क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। अगर यहाँ पर विंध्याचल और सतपुरा रेंज नहीं होते तो फिर ओके जो हमारे यहाँ से एनिमी आया था वो ऑब्वियसली ओके यहाँ पर भी आ जाते और यहाँ पर आक्रमण करते। ओके, अगर हारते भी या जीतते भी ओके कहीं ना कहीं ओके ये डायनेस्टी क्या हो जाते, कमजोर हो जाते। लेकिन ये एकदम अनटच्ड रहा। ओके, यहाँ आने के बाद ओके उन लोगों ने हिम्मत नहीं किया फिर से विंध्य एंड सतपुरा रेंज को क्या करने का, पार करने का। इसीलिए एकदम से ये ओके अनटच्ड रहा और अपनी डायनेस्टी यानी कि एम्पायर को ओके और मजबूत ओके बनाने के लिए ओके उन लोगों को क्या मिला, चांसेस मिला। नेक्स्ट है हमारा ओके सीज एंड ओशंस, यानी कि ओशंस एंड सीज, उसका क्या इन्फ्लुएंस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये हो गया हमारा इंडिया, दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को, इंडिया। और इसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। ओके, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते अगर ओके इस तरह भी वाटर है, इस तरह भी वाटर है, इस तरह भी वाटर है एंड ये लैंड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर लैंड कहते। तो हमारी इंडिया में अगर ईस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल मिलेंगे। ओके, और उसके बाद वेस्ट की तरफ देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है, अरेबियन सी है। एंड साउथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशन से। यानी कि ओके एकदम पूरे ओके 3 भाग यानी कि ओके 3 पार्ट्स जो है हमारे वो तो किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। एंड वो सी एंड ओशन है ओके वो हमारे लिए बहुत ही क्या रहा, वैल्यूएबल रहा। ओके, यहाँ का जितना भी डायनेस्टी था यानी कि ओके यहाँ पर जितना भी एम्पायर था वो लोग यहाँ पर क्या बना पाए, पोर्ट, बंदरगाह, पोर्ट बना पाए। और उस पोर्ट उन लोग के लिए बहुत ही क्या हुआ, हेल्पफुल हुआ, ताकि ओके यहाँ से वो लोग दूसरे देश के साथ अच्छे से क्या कर पाए, ट्रेड रिलेशंस रख पाए। यानी कि ट्रेड हो रहा है, यानी कि ओके वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो रहा है, ओके डेवलप्ड हो रहा है, वहाँ का आर्थिक अवस्था भी क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। जितना ओके बाहर के साथ वो लोग क्या रखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस रखेंगे, उतना ओके वो एम्पायर क्या होते गए, डेवलप्ड होते गए। और उसके बाद और जब ज़्यादा डेवलप्ड होते गए ओके और ज़्यादा वो क्या होते गए, पावरफुल होते गए। नंबर 2 तो ओके वो तो अनटच्ड, नंबर 1 हम लोगों ने देखा था कि वो अनटच्ड थे, क्योंकि विंध्य एंड सतपुरा ओके एकदम से उन लोगों का क्या बन के बैठा है, वहाँ पर नेचुरल बैरियर बन के बैठा है। सेकेंड तो ओके इन लोगों को क्या फैसिलिटीज मिला, ओके कि यहाँ पर वो लोग बहुत सारा इंटरनेशनल पोर्ट बना पाए एंड वो इंटरनेशनल पोर्ट के थ्रू ओके दूसरे देश के साथ वो लोग क्या कर पाए, ट्रेड रिलेशंस रख पाए। इसीलिए ओके कहीं ना कहीं ये चीज़ भी ओके ये सीज एंड ओशन से ये भी हमारे हिस्ट्री को क्या किए हैं, इन्फ्लुएंस किए हैं। अगर वो ना होते तो हमारे ओके ये पार्ट में
पावरफुल किंगडम कभी भी क्या नहीं होते, इस्टेब्लिश्ड नहीं होते। ओके, तो ये हो गया इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स इन इंडियन हिस्ट्री। होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। ओके, अब हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि डेथ ऑफ हर्षा मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मिडिवल पीरियड, यानी कि एंड ऑफ द एंशिएंट पीरियड। तो मिडिवल पीरियड स्टार्ट होने के बाद मिडिवल पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं। तो नंबर 1 देखिए, फर्स्ट तो हर्षा की डेथ के बाद इंडिया में फिर से क्या आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। इंस्टेबिलिटी मीन्स ये जो सिस्टम बिगड़ जाते, अच्छे से शासन नहीं होते, उसे हम क्या कहते, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते। तो हर्षा की डेथ के बाद इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया था। और उसके बाद जो बड़े बड़े हर्षा ने एकदम, हर्षवर्धन ने पूरे छोटे छोटे किंगडम को एक बना कर रखे थे, फिर से वो छोटे छोटे किंगडम में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका फायदा बाहर का जो फॉरेन इन्वेडर्स ने उठाया, और उसके बाद टर्क, अफगान, पर्शियन एंड मंगल जैसे बहुत सारा फॉरेन इन्वेडर हमारी इंडिया में देखने को मिलते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा। तो मिडिवल पीरियड में ये हम देख सकते। दूसरा चीज, सिर्फ यही नहीं हुआ है, देखो अब उसी में नहीं रहना है, सिर्फ इन्वेटिव हुआ है, वही नहीं देखना है, लेकिन बहुत सारा चीजों में डेवलपमेंट भी आया है। जैसे हमारी इंडिया में मिडिवल पीरियड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर से आ गए। जो पावरफुल रूलर्स आकर हमारी इंडिया में रूल किया, फिर से उन लोगों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, यानी कि जो व्यवस्था था, जो बिगड़ा हुआ व्यवस्था था, फिर उसे क्या किया, ठीक किया। और दूसरा चीज यहाँ पर हम लोग क्या भी देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी क्योंकि जितना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू और टैक्सेस किसको मिलेगा, किंग को मिलेगा। जितना रेवेन्यू मिलेगा उतना डेवलपमेंट किंग कर पाएंगे, है कि नहीं। किंग के पास कहाँ से आएंगे, तो ये सब कहाँ से आएंगे, रेवेन्यू से आएंगे। एंड रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, जब लोगों का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उस टाइम तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चरल ही एक्टिविटीज़ करते थे। सो फर्स्ट पॉइंट फिर से हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ब्रॉट बाय द रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। फिर जब दिल्ली सुल्तानेट हमारी इंडिया में ये जो एम्पायर क्या हो गया, खड़ा हो गया, फिर से दिल्ली सुल्तानेट ने इंडिया का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को क्या किया, फिर से कायम किया। नंबर 2, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, improve the economic conditions of a people during the medieval period। वो जो दिल्ली सुल्तानेट आए थे, बाहर से जो रूलर आए थे, उन लोगों ने नए नए चीज लेकर आए, नए नए आइडिया लेकर आए इंडिया में। उसके कारण उन लोगों ने क्या भी लाया था, पर्शियन व्हील लाया था। उसके थ्रू हमारी इंडियन पीपल्स को इरिगेशन के बारे में याद हुआ, स्पाइनिंग व्हील फॉर वेविंग क्लोथ, इसके बारे में याद या नॉलेज मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया। एंड इरिगेशन का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया। और डेवलप्ड होने का मेन उसका आउटकम क्या रहेंगे, लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस भी क्या हो गया, सुधर गया। दूसरा चीज, सोशली अगर सोशली देखा जाए तो कास्ट एंड सब कास्ट बहुत ही ज़्यादा क्या रहा, प्रोमिनेंस रहा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस। प्रोमिनेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, महत्व रहा। ये जो कास्ट सिस्टम थी एंड जो सब कास्ट सिस्टम थे वो मिडिवल पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, यानी क्योंकि लोग उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिए जाते थे। एंड भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट जैसे जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ये भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, एक इस्लाम का हो गया, इस्लाम का सूफी मूवमेंट, एंड हिंदू का हो गया भक्ति मूवमेंट। ये क्या है, एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, जो हमारे धर्म था, धर्म को फिर से अच्छा बनाने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, वो भी हमें किस पीरियड में ही देखने को मिलती है, मिडिवल पीरियड में। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, जो हर्षा के डेथ के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हुआ था, फिर से उसे दिल्ली सुल्तानेट ने क्या कर दिया, ठीक कर दिया। सेकेंड, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि एग्रीकल्चरल कंडीशंस बहुत ही डेवलप्ड हुआ। किसके कारण हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज के कारण। एंड वो किसके कारण हुआ, पर्शियन व्हील। एंड पर्शियन व्हील कौन लेकर आए थे, जिन लोगों ने मिडिवल पीरियड में क्या किया था, रूल किया था। एंड एग्रीकल्चरल कंडीशंस डेवलप होने का आउटकम क्या है कि लोगों का आर्थिक विकास हो गया, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही अच्छा हो गया।
और उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। ओके, सूफी मूवमेंट जिसने हमारे हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन को रिफॉर्मेशन यानी कि रिफॉर्म करने की कोशिश किए थे। उसके बाद ओके, ये था हमारे आज का जो सेशंस था। ओके, ये हम लोगों ने क्या किया, पहला किया कि हर्षा के दिन बाद हमारी इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशंस कैसा हुआ। ओके, और हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हो गया था। उसके बाद डिफरेंट नेम ऑफ आवर कंट्री देखा। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स इन आवर इंडियन हिस्ट्री, किस तरह हमारे हिमालयस हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके साथ साथ ओके, उसके पासेस के थ्रू बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आकर हमारी इंडिया में रूल भी किए और ओके, बहुत इतिहास उन लोगों ने लिखा है। उसी तरह नॉर्दर्न प्लेन में किस तरह से लोग आकर सेटल्ड हो गए और वहाँ पर बड़ा बड़ा साम्राज्य क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तीसरा विंध्यस एंड सतपुरास, किस तरह के नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को क्या कर रहा है, ओके, डिवाइड कर रहा है। एंड वो एकदम नेचुरल बैरियर बने हैं किसके लिए, साउथ इंडिया के लिए। एंड एकदम वो अनटच रहा और वहाँ पर बड़ा बड़ा साम्राज्य, ओके, पावरफुल साम्राज्य क्या हो गया, फॉर्म हो गया। चौथा देखा था हम लोगों ने ओशंस एंड सीज, किस तरह ओके वहाँ की डायनेस्टी इंटरनेशनल पोर्ट के थ्रू अपना राज्य को क्या कर पाए, विकसित कर पाए। और लास्ट हम लोगों ने देखा है आज मिडिवल पीरियड में किन किन फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है। पॉलिटिकल फील्ड में भी डेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद सोशल, ओके, सोशल देखा जाए तो कास्ट सिस्टम रिजिड था। एंड इकोनॉमिकली देखा जाए तो एग्रीकल्चरल कंडीशंस बहुत ही डेवलप्ड हुआ, लोगों का आर्थिक विकास हुआ है। और उसके बाद रिलीजियसली देखा जाए तो ओके, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट जैसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि रिफॉर्म मूवमेंट भी हमारे इंडिया में क्या हो गया, शुरू हो गया। किस टाइम में, मिडिवल पीरियड में। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे, फिर से मिलेंगे इसी तरह से। ओके, पढ़ते रहिए मेरे साथ। ओके, इसी तरह से अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए बाय।